चल अच्छा हुआ तो वापस आ गया। तुझे पता है रवि पुत्र कितना नाराज था, एंगेजमेंट के दिन ही चला गया तू। हाँ पर एक बात बता, तू तो गया था 4 दिन के लिए और इतनी जल्दी वापस आ गया। ओ रवि पुत्र ने डांट लगाई होनी है। हाँ क्यों आंटी? नहीं नहीं मासी, भाई ने नहीं, मैंने फोन किया और ऐसे धमकी दी कि सुनाना ही पड़ा। मॉम मैं बहुत थक गया हूँ, मेरे को बहुत नींद आ रही है, मैं सोने जाता हूँ। चल आराम कर ले, शाबाश। और बाकी की बातें हम बाद में करेंगे। वो नहीं जी, संगीत में तो आना है। हाँ जी परसों। हाय राम, एक तो वीर जी से जरूरी काम के लिए मिलना ना हो पाया, ऊपर से आफत मेरे सर पे बैठी है। चल श्वेता निकल यहाँ से। रानी जी। मम्मी जी आप इतनी जल्दी आ गई? मैंने तो सोचा, क्या सोचा था कि अपने बेटों के ससुराल में रुक जाऊंगी रात भर, सवेरे नाश्ता वाश्ता करके आऊंगी, इसीलिए बेलगाम घोड़ी की तरह रात भर घूम रही थी महारानी। हाँ मम्मी जी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा। और रहने दे, तेरी सोच कहाँ का चलती है ना मुझे अच्छी तरह से मालूम है। कहाँ गई थी बता, और जहाँ भी गई थी वहां से सीधा मेहंदी में क्यों नहीं आई? वो मम्मी जी बहुत दिनों बाद मेरी एक दोस्त मिल गई थी, बस उसी ने रोक दिया। और रहने दे, तेरे चेहरे पे साफ साफ लिखा है कि तू कहाँ गई थी। अच्छा बता, क्या कहा तेरे वीर जी ने? ये शादी नहीं होने दूंगा। मम्मी जी मैं कोई झूठ नहीं बोल रही, आप विकास से ही पूछ लीजिए, यही मुझे ड्रॉप करके आए थे। तू तो रहने दे, तू तो मुझसे झूठ नहीं बोलेगा ना। ओ इसने तो तेरे को वहां छोड़ा होगा ना जब तूने इसको कहा होगा। उसके बाद तू कहाँ गई थी? अपने वीर जी से मिलने? अपने वीर जी से मिलने के लिए तूने इसे बेवकूफ बनाया। एक काम कर, कल से ना 3-4 दिन तक सुबह शाम जा अपने वीर जी के घर, उनका दरवाजा खटखटा, उनसे कह कि शादी में नजर ना आए वरना उसके लिए ठीक नहीं होगा, समझी है ना? की करे, समझा जाके उन्हों कुछ। शेरनी बस आती ही होगी और आगे ऐसे दहाड़ेगी और इतना दहाड़ेगी कि रात भर उसकी आवाज मेरे कानों में गूंजेगी। और सबसे मजे की बात तो ये है कि वो कुछ भी करे, चाहे शेरनी की तरह दहाड़े, यहाँ पर मशीन गन से गोलियां चलाए, आवाज एक ही आती है, कट 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 कट। एक एक बात का बदला लेगी मुझसे। क्या करूं, कैसे बचाऊं मैं अपने आप को? एक काम करता हूं, सो जाता हूं। नहीं रवि बेटा, अगर तू सोया तो समझेगी कि मैं सोने का नाटक कर रहा हूं। फिर क्या करूं? हाँ ये ठीक है, ये ठीक रहेगा। एक काम करता हूं, मैं यहां बैठ जाता हूं, यहां बैठकर सीरियस फेस बनाकर एकदम सीरियसली काम करता हूं और वो अपनी जगह पर आके सो जाएगी। ये ठीक है। हे अम्बे माँ क्या करूं मैं? मुझे चाची को वो डेट वाली बात कहनी ही नहीं चाहिए थी। अब मैं इस खड़ूस से कहूंगी तो अकड़ेगा मेरे सामने। वैसे भी 1 नंबर का फ्लर्ट है, फ्लर्ट करने का तो मौका चाहिए, लेकिन क्या करूं, बोलना तो पड़ेगा ही, वरना चाची से क्या कहूंगी। मुझे बात करनी है। वो एक्चुअली क्या है कि मैं बहुत जरूरी काम कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट काम है, तो मैं अभी बात नहीं कर पाऊंगा। तुम सो जाओ, सुबह बात करेंगे। ओके सुबह। ठीक है, मैं वेट करती हूँ। अरे बेटा ये आइडिया भी नहीं चलेगा, क्योंकि आज ये पूरी तैयारी करके बैठी है, आज ये मुझे बख्शेगी नहीं। अभी बेटा पूरी रात नाटक ही करता रहेगा, बचने का कोई चांस नहीं है तेरे पास। तो एक काम कर, तो उसकी बात सुन ही ले। एक काम क्यों नहीं करती? तुम सो क्यों नहीं जाती? हम सुबह बात करेंगे ना। नहीं, मुझे अभी बात करनी है, इम्पोर्टेंट है। तो दहाड़, मेरा मतलब है कि ठीक है शुरू हो जाओ। वो मैं मतलब मैं, तुम मेरे साथ कल डेट पर चलो ना।
वाह दी, आज बहुत मजा आया डिनर में। एक अलग सा ही देसी टेस्ट था आज खाने में, पंजाबी तड़का, जो पहली बार खाया मैंने। एंजॉय किया ना? बस अब आज के बाद हम लोग वीकली एक बार इकट्ठे डिनर पर जाया करेंगे। हैप्पी? वेरी हैप्पी। पता है क्या, आपके साथ रहती हूँ तो खुश रहती हूँ, अदरवाइज कॉलेज से आने के बाद बोर हो जाती हूँ। चलो दी, मैं 2 मिनट में चेंज करके आती हूँ। ओके ओके बाय। मुझे सिया के सामने संभल के रहना होगा, कहीं मेरे मुंह से कोई गलत बात ना निकल जाए। इसे ऐसे ही शक है कि मेरी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम है। आजकल इतने सवाल करने लगी है। अगर रवि के बारे में इसे पता चल गया तो सीधा डैड के पास जाएगी और सब कुछ बता देगी उन्हें। फिर मेरी लाइफ और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। अभी से बोलो, डेट पर? हाँ, डेट पर। तुम ठीक तो हो? नहीं, मेरा मतलब तुम बुखार तो नहीं? बुखार क्यों? हाँ, बुखार नहीं है तुम्हें? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? सपना नहीं है, हकीकत है। इसका मतलब, मेरा मतलब, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुमने खुद से मुझे कहा कि हम दोनों को डेट पे जाना है। प्लीज 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 बात को मत बदलना। वो क्या है कि पहली बार तुमने इतनी अच्छी बात करी देविका, पहली बार। मेरा मतलब यह है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुमने मुझे खुद से कहा कि हम दोनों को डेट पे जाना है। ओ देविका देविका देविका, तुम्हें मालूम नहीं मैं कि सीधे आसमान पर पहुंच गया। वो देखो पूरा जैसा तुम सोच रहे हो ना वैसा कुछ भी नहीं है। तो मेरी बात सुनो, बस देखती जाओ कि कल का दिन तुम्हारे लिए कितना स्पेशल होगा। बोलो, कहाँ जाना पसंद करोगी? खुले आसमान के नीचे, रूफटॉप रेस्टोरेंट पर, या फिर? ओ हेलो, कब से देख रही हूँ बक बक किया जा रहा है, पता नहीं क्या कहानियां बनाया जा रहा है अपने मन में। मेरी बात तो सुनो जरा 2 मिनट। ये जो डेट का प्लान है ना, वो मेरा नहीं है, चाची का है। चाची का? हमारी चाची तो बड़ी समझदार निकली। फिर तुम कैसे इतनी अड़िल पैदा हो गई? कुछ सीखा नहीं उनसे इतने सालों में? मुझे कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी तुमने सोच कैसे लिया कि मैं डेट पे जाऊंगी, वो भी तुम्हारे साथ? तुम्हें संभाल। नहीं, इस पूरे दुनिया के तुम आखिरी इंसान होते ना तो भी मैं तुम्हारे साथ डेट पे नहीं जाती। एक नंबर के फ्लर्ट कहीं के। चाची ने ये प्लान तुम्हारे लिए नहीं बनाया, साक्षी के लिए बनाया है। साक्षी के लिए? जी हाँ। एक मिनट। चाची ने तुमसे कहा कि तुम्हें और मुझे डेट पर जाना है, तो मेरी साक्षी कहाँ से बीच में आ गई? वो चाची टेंशन में है। तुम्हें पता है ना साक्षी पहले कितना खुश रहती थी, लेकिन जब से ये सारी चीजें हुई हैं तब से किसी से बात ही नहीं करी है। तो चाची को लगता है कि अगर मोंटी और साक्षी बाहर जाएंगे, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, कंफर्टेबल हो जाएंगे एक दूसरे के साथ, तो मूड भी अच्छा हो जाएगा। और क्योंकि साक्षी और मोंटी अकेले तो बाहर जाएंगे नहीं, इसलिए उनकी वजह से हम दोनों को भी उनके साथ जाना पड़ेगा। तो ये जो डेट है वो तुम्हारे लिए नहीं है, साक्षी और मोंटी के लिए। समझ में आए? तो तुम्हें पता है ना मोंटी को इस डेट के लिए किसको मनाना होगा? तुमको। तो फिर सीधे बात नहीं बोल सकती थी? जब देखो बात को घुमा फिरा के मेरे सामने रखती हो। एक मिनट, अब क्या हो गया? इस बात का कोई और भी तो एंगल हो सकता है। और कौन सा एंगल हो? देखो, छुपाने की जरूरत नहीं है, मैं कुछ भी नहीं कहूंगा। कहीं तुम चाची का बहाना करके मेरे साथ डेट पर जाना तो नहीं चाहती? मुझे लगता है तुम्हारे दिमाग के ना सारे स्क्रू ढीले हो चुके हैं। तुम्हें अपना चेकअप कराने की जरूरत है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या कहा था कि इस दुनिया के तुम आखिरी इंसान होगे तो भी मैं तुम्हारे साथ डेट पे नहीं जाऊंगी, लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आई ये बात। खैर, मैं साक्षी के लिए कर रही हूँ। और वैसे भी मैंने चाची को मना करने की कोशिश की थी, लेकिन वो नहीं मानी। और चाहे कुछ भी हो जाए, मैं चाची का दिल नहीं दुखा सकती। ओके, तो ठीक है। अब तुम एक काम करो, उन दोनों को अकेले लेकर ही चले जाओ डेट पर। मैं तो चला सोने, मुझे बहुत काम है। एंड गुड नाइट। जानबूझकर ये मुझे परेशान करने के लिए मुझे अकड़ दिखा रहा है। ये समझता क्या है अपने आप को? ये क्या साक्षी, तू अभी तक तैयार नहीं हुई? तुझे जाना है ना बाहर? कहाँ माँ, अब कहाँ भेज रही हो मुझे? और वैसे भी मेरा बिल्कुल मन नहीं है बाहर जाने का। मन कर रहा है पूरा दिन भर सोती रहूं। अरे नहीं बेटा, ऐसे मत बोल। थोड़ी देर पहले लाडू का फोन आया था, वो रवि के साथ बाहर जा रही है और उसने कहा है कि साक्षी को भी भेज दो, इसलिए जल्दी से तैयार हो जा। अरे माँ, अगर दी और जीजू एक साथ बाहर जाना चाहते हैं तो मैं वहाँ जाके उन्हें डिस्टर्ब क्यों करूँ? अरे नहीं नहीं साक्षी, ऐसा कुछ नहीं है। लाडू का फोन आया था तो उसने इस बात पे बहुत जोर दिया था कि साक्षी को भेज दो। क्या पता साक्षी उसको तुझसे भी कोई जरूरी बात करनी हो। क्या बातें हो रही है माँ बेटी में? माँ, मैं वहाँ अकेले बोर हो जाऊंगी।
तुझे किसने कह दिया पगली कि तू अकेली जा रही है? तेरे साथ पल्लवी भी जाएगी। लेकिन माँ, आपने तो मुझे कुछ बताया नहीं कि कहाँ जाना है, किसके साथ, कुछ भी नहीं। पल्लवी, मैं इसके सवालों के जवाब दे दे के थक चुकी हूँ। अब तू अलग से शुरू मत हो जा। मैंने कहा ना, लाडू का फोन आया था और उन दोनों ने तुम दोनों को बुलाया, बस इतनी सी बात। ओके माँ, आप टेंशन मत लो, हम दोनों फटाफट तैयार हो जाते। कम इन। ओ हेलो, कोई तुम्हारा ऑफिस नहीं है जो मुझे ऑर्डर दे रहे हो अंदर आने का? और कितनी देर तक नहाओगे? हाँ, मुझे क्या पता मिस कचकच कि तुम मेरा इतना बेसब्री से इंतजार कर रही हो। अरे एक आवाज ही लगा देती मिस कचकच, मैं दौड़ के चला आता। बस 2 मिनट, इंतजार का फल मीठा होता है मिस कचकच। बदतमीज, मैं कैसे भूल गई? फ्लर्ट करना तो इसकी रग रग में बसा है, एक भी मौका नहीं छोड़ सकता। गिफ्ट। अब बोलो। क्या बोलूं? मुझे क्या पता, तुमने तो नॉक नॉक करके बुलाया मुझे। अब बोलो क्या बोलना तुम्हें। वो तो मैं, इतनी देर तक कोई नहाता है क्या? लेट नहीं हो जाओगे तुम? क्यों, कहीं जाना है क्या? मेरा मतलब ये कि लेट क्यों हो रहा हूँ, मुझे कहीं जाना है क्या? लाइफ में पहली बार कुछ बोला होगा मैंने इससे, फिर भी मुझे इतना एटीट्यूड दिखा रहा है। इसके आगे हाथ तो नहीं जोड़ने वाली मैं, चाहे कुछ भी हो जाए। नहीं, बस यूं ही। मुझे लगा इतनी देर तक नहा रहे हो, कहीं जाना होगा शायद, इसीलिए। ये तो नहीं झुकने वाली। कहीं ऐसा ना हो कि गुस्से में आकर डेट कैंसिल ही कर दे। ओके, याद आया, मुझे तो डेट पर जाना था। शुक्र है फाइनली इसकी गाड़ी पटरी पर आ गई। लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आई कि तुम क्यों इस तरह तैयार होकर खड़ी हो। तुम्हें भी कहीं जाना है क्या? हाँ, जाना है, लेकिन तुम्हारे साथ नहीं। फिर किसके साथ? साक्षी और मोंटी के साथ। और देखो, अभी थोड़ी देर में साक्षी घर से निकलेगी, तो तुम जाकर मोंटी से कह दो कि मैं उसका वेट कर रही हूँ, जल्दी आ जा तैयार होकर। एक्सक्यूज मी, मुझे क्या नौकर बीवी का समझ के रखा है? जब मन में आता है सुनाती हो, जब मन में आता है डांटती हो, जब मन में आता है यूं आके बड़ी बड़ी करके घुर्राती हो, जब मन में आता है मेरी इंसल्ट करती हो, फिर उसके बाद उम्मीद भी करते हो कि मैं तुम्हारी जी हुजूरी करूं। नो, नेवर। एक काम करो, अपना काम खुद करना सीख लो। ओके ओके, फाइन। कितना एटीट्यूड दिखाने की जरूरत नहीं है मुझे। अपनी अकड़ अपने पास ही रखो, मैं खुद जाकर मोंटी को मना सकती हूँ। यू जस्ट वेट एंड वॉच। आई विल वेट एंड वॉच। पता नहीं किस बात की इतनी अकड़ दिखाता है मुझे, लेकिन गलती तो मेरी है। मुझे जरूरत क्या थी उसके पास हेल्प मांगने जाने की? खुद नहीं कर सकती क्या? मैं करने ही क्या है, साक्षी और मोंटी को मिलवाना ही तो है। नहीं चाहिए मुझे इसकी हेल्प, खुद कर लूंगी। ईगो हर्ट हो गया होगा ना इसका, इसीलिए नहीं माना। देखो, मैं कुछ नहीं जानती। ये तुम्हारी माँ के ना जुल्म मैं और नहीं सह सकती। कुछ भी करो, हमारे लिए घर अलग से ले लो। उनके ताने नहीं सुन सकती मैं। ये तो तुम कैसी बातें कर रही हो? अरे हम अपना घर छोड़कर अलग कैसे रह सकते हैं? और माँ का क्या होगा? उनका दिल टूट जाएगा, वो अलग। मैं अपना परिवार छोड़ के अलग नहीं रह सकता। ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। एक काम करो ना, मेरे ही गला घोट के मार दो मुझे। और जिस दिन मेरे बर्दाश्त से बाहर होगी ना बात, ये तुम्हारी माँ को माँ को लिस्ट दिखा दो, और कुछ मंगवाना हो तो। क्यों भाई विक्की, तेरी वोटी ने भड़का दिया तेरे को मेरे खिलाफ अच्छी तरह से? नहीं माँ, वो तो बल्कि मुझे ये लिस्ट बना के दे रही थी कि माँ से पूछ लो कि इसमें कुछ और सामान मंगवाना है तो मंगवा लो। आप देखो ना माँ, ये देखो आप। देव का पुत्र, इधर आ। क्यों है? यानी टेंशन में क्यों है? वो आंटी, वो मैं मोंटी को कब से ढूंढ रही हूँ, मिल ही नहीं रहा है। पता नहीं कहाँ चला गया। वो पुत्र, वो तो घूमने गया है, क्या के गया है, शाम तक आएगा। शाम को? वो गॉड, बस आज का ही दिन खाली था, फिर कल के बाद तो शादी के फंक्शंस में कहाँ वक्त मिल पाएगा। तो फिर सोचने में लग गई कुछ। क्या बात है, कुछ काम था मोंटी से? नहीं, वो एक्चुअली आंटी, चाची का फोन आया था। उन्होंने मुझसे कहा कि हमें मोंटी और साक्षी को कहीं बाहर मिलवाना चाहिए। जब से दोनों की शादी तय हुई है, तब से दोनों को टाइम ही नहीं मिला एक दूसरे से बात करने का। तो बाहर मिलेंगे, कंफर्टेबल हो जाएंगे, एक दूसरे से बात करेंगे तो अच्छा लगेगा। ये तो बड़ा अच्छा सोचा है तेरी चाची ने। और रवि जी माँ। वो फोन लगा मोंटी को, वो चल अपनी वोटी की थोड़ी मदद कर दे। अभी करते। नहीं आंटी, इनको परेशान होने की क्या जरूरत है। एक्चुअली ये बहुत बिजी है, इन्हें किसी इंपॉर्टेंट काम से बाहर जाना है, तो इनको जाने दीजिए, मैं मैनेज कर लूंगी। जाने? कुछ नहीं माँ,
एक्चुअली जब ये परेशान होती है ना तो अपनी कचकच, मेरा मतलब है कि कुछ भी बोलती है। आप चिंता मत करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। अभी फोन करता हूँ वहां से, ठीक है माँ? वो तू मुझे दिखा लिस्ट खरा। कितना बेबस हो गया हूं मैं, कुछ भी नहीं कर सकता। ना अपना रूप झाड़कर, ना पावर का गलत इस्तेमाल करके, क्योंकि अगर मैंने ऐसा कुछ किया तो पार्टी लीडर्स को पता चल जाएगा, वो मेरे लिए एक नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। अनु तो क्या करूं? हाँ श्वेता बोल। हेलो वीर जी, आपके लिए एक खबर है। हाँ बोल। वीर जी, रवि, देविका, मोंटी, साक्षी बाहर घूमने जा रहे हैं। घूमेंगे फिरेंगे और शायद खाना भी बाहर खाएंगे। अच्छा सुनिए, उनके साथ ना कोई और नहीं जा रहा, तो आप देख लो, कुछ हो सके तो। तुझे पता है वो लोग कहाँ जा रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं बताया। एक काम कर, पता लगा वो लोग कहाँ जा रहे हैं, मेरे जानना बहुत जरूरी है। और जैसे तुझे पता चले ना मुझे फोन कर, उसके बाद मैं देखता हूँ कि मुझे क्या करना है। ठीक है वीर जी। ये कैसे पता करूं? काम करती हूँ, मोंटी को मैसेज करती हूँ और घुमा फिरा के पूछती हूँ कि वो कहाँ है। ऐसे घूर घूर कर क्या देख रहे हो? अब इसमें मेरी क्या गलती है अगर हमें अभी तो कोई अच्छा रेस्टोरेंट नहीं मिला? अब तक हम लोग 11 रेस्टोरेंट चेक कर चुके हैं, एक भी पसंद नहीं आया, और इसके बाद कोई और बचा भी नहीं है माला में। तो इसमें मेरी क्या गलती है? अगर मैं चाहती हूँ कि साक्षी और मोंटी एक अच्छी जगह जाए जहाँ का माहौल अच्छा हो, फील अच्छी हो, जहाँ उनको जाकर अच्छा लगे, तो मैं कुछ गलत सोच रही हूँ क्या? और तुमने खुद देखा वो रेस्टोरेंट कैसे थे, इतनी भीड़, इतने शोर में बात करेंगे क्या वो? तो पहले बोल देती, इतनी सी तो बात थी। घर के बाद टेबल लगवाता, चेयर लगवाता और 3-4 लोगों को हायर भी कर लेता, एकदम सब कुछ मजे में, वहीं बैठे बैठे सब मिल जाता। बहुत अच्छा आइडिया है। अगली बार जब तुम लेकर जाओ ना अपनी नई गर्लफ्रेंड को डेट पर, तो यही आइडिया अपनाना, और मैं तुम्हारी हेल्प भी कर दूंगी। लेकिन साक्षी और मोंटी के लिए मैं कोई अच्छी जगह देख कर ही रहूंगी। और अब अगर तुम्हारी बकबक खत्म हो गई तो मैं अंदर जाकर चेक कर लूं। मेरी बकबक, खुद की कचकच, कहाँ फंस गया यार। अच्छा, इस लड़की को डेट पसंद नहीं। अगर कोई लड़का डेट पर जाता है इसके साथ तो अगली बार डेट पर जाता ही ना। कहाँ फंस गया, क्या भाग है मेरे यार। ये जगह बहुत अच्छी है, मुझे ये पसंद। अभी यहाँ कहाँ देख रही हो? मैं तो यहाँ पर हूँ। तुम यहाँ? हाँ तो अच्छा, क्या फॉरगेट इट। अच्छा, मुझे जगह ना बहुत अच्छी लगी। मैं चाहती हूँ कि मोंटी और साक्षी यहीं पर आए। तो जाओ, तुम जल्दी से मोंटी को बुला लो, मैं साक्षी को फोन कर देती हूँ। लेकिन यहाँ पर जगह तो है नहीं बैठने की, कहाँ बैठेंगे हम लोग? वो है ना टेबल खाली। एक्सक्यूज मी। यस मैम। हमें वो टेबल चाहिए और उसके साथ एक और टेबल, और लोग भी आ रहे हैं। आज तो कोई भी टेबल फ्री नहीं है। लेकिन वो टेबल तो खाली है ना? मैम रिजर्व्ड है वो। रिजर्व्ड है? रवि, मुझे जगह बहुत पसंद है और मैं सच में चाहती हूँ कि मोंटी और साक्षी यहीं पर आए। प्लीज कुछ करो ना। आइडिया क्या? लड़की देख रही हो, अकेली बैठी है, तो तुम जाकर उसे बोलो कि हम दोनों को अपने साथ एडजस्ट कर ले। वो सिंपल। और मैं जाके सुपरवाइजर से बात करता हूँ, उसे बोलता हूँ जो रिजर्व टेबल है कुछ टाइम के लिए हमें दे दे। बिल्कुल नहीं। तुम चाहते हो कि मैं ऐसे किसी अनजान लड़की से जाकर बात करूं? मैं नहीं करूंगी। ये बात भी सही है। फिर एक काम करते हैं, तुम जाकर सुपरवाइजर से बात करो, मैं जाके लड़की से बात करता हूँ। ओके? हेलो, बहुत स्मार्ट हो। बस अकेली लड़की देखी नहीं कि फ्लर्ट का मूड बना लिया। तुम कहीं नहीं जाओगे, मैं जाकर बात करती हूँ। एक्सक्यूज मी, साक्षी, तू? दी, आप मुझे देखिए ऐसे चौंक क्यों गए? नहीं, मेरा मतलब तू यहाँ पर क्या कर रही है? आपने नहीं तो बुलाया था दी। मैंने? हाँ दी। ये रवि भी ना, इसको तो हाँ मैंने ही बुलाया था। तुम्हें जो कहना है उसके लिए थैंक यू। ओके साक्षी, मोंटी, ये तुम दोनों के लिए सरप्राइज था। तुम्हारी ऑफिशियल पहली डेट, जिसे घर के बड़ों ने मंजूर किया है। वो क्या है ना कि घर के बड़े तुम्हारे उदास चेहरे देखकर बहुत परेशान हो रहे थे। अब तुम दोनों आमने सामने बैठकर आपस में खुलकर बातें करो। ओके? पर जीजू, मुझे तो बताया था कि आप दोनों डेट पर आने वाले हैं। वो एक्चुअली क्या है ना, वो तो एक बहाना था, तुम दोनों को मिलाना था, इसीलिए थोड़ी सी प्लानिंग करनी पड़ी। लेकिन भाई कुछ नहीं, मुझसे बात करता रहेगा। पहले तुम दोनों बैठो एक साथ, ढेर सारी बातें करो। ओके? और हाँ, हम दोनों को मत बुलाना, हम दोनों बिल्कुल नहीं सुनेंगे। हम दोनों वहां पर बैठे, वहां पर, वहां वो रिजर्व सीट देख रही हो?
वहां बैठे हम लोग। चलो बैठो, कम ऑन cheer up। चल इसका मतलब रवि ने सारी प्लानिंग कर रखी थी और मैं इतनी देर से उसे गलत समझ रही थी। अब अगर तुम्हारा वॉइस ओवर खत्म हो गया तो चले हम भी, इन दोनों को अकेला छोड़ दो। तुमने तो कहा था तुम्हें ये जगह पसंद है क्या? हाँ, अच्छी लगी थी। तो फिर 11 के 12 क्यों बजे हुए हैं? क्योंकि तब तक मुझे ये नहीं पता था ना कि तुमने मुझे झूठ बोला है। तब से मुझे इतनी जगह पे घुमा रहे हो जबकि ऑलरेडी एक जगह बुक कर रखी है। मैं कैसे भूल गया? मैं जब भी अच्छा करूंगा तुम्हारी नजरों में वो गलत ही होगा। एनीवेज, सरप्राइज नाम का शब्द सुना है कभी तुमने? आई एम श्योर सुना होगा, पढ़ी लिखी हो, आर्किटेक्ट हो, जानती होगी सरप्राइज का मतलब क्या होता है। तो बस वो सरप्राइज देना चाहता था, इसलिए वही जगह चुनी जो तुम्हें पसंद हो। सारे इंतजाम किए, मोंटी साक्षी को यहाँ पर बुलाया, लेकिन नहीं, अंत में वही हुआ जो हमेशा की तरह होता है। मैं जब भी तुम्हारी खुशी के लिए कुछ करता हूँ तुम्हें गलत ही लगता है, राइट? जब देखो कच 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 कच। बस मुझे इतना भी गुस्सा नहीं करना चाहिए उस पर। सच ही तो कह रहा है। मैंने तो सिर्फ इतना कहा था कि मोंटी और साक्षी को मिलवाना है। उसके बाद की इतनी सारी अरेंजमेंट्स सब अकेले ही कर ली उसने। मुझे उससे इतना रूडली नहीं बात करनी चाहिए। जानता नहीं हूँ, लेकिन उन दोनों का भी थोड़ी देर में ब्रेकअप हो जाएगा। मुझे नहीं सुनना है। अरे सुनो तो सही। नहीं नहीं प्लीज। अरे सुनो। के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे। अच्छा है ना, सब कुछ इतने अच्छे से हो गया। साक्षी और मोंटी कितना खुश थे, दोनों बात कर रहे थे एक दूसरे से। वरना जब से दोनों की शादी तय हुई है तब से एकदम सहमे सहमे से रहते थे। अब दोनों एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल हो गए हैं, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और आने वाले दिनों में और वैसे रवि, तुमने ये जगह पहले से बुक कर रखी, तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे ये रेस्टोरेंट पसंद आएगा? मेरा मतलब अगर मुझे ये जगह पसंद नहीं आती तो? मिस कचकच, अब इतने दिनों से तुम्हें झेल रहा हूँ, तुम्हारी पसंद नापसंद मुझे सब कुछ मालूम हो चुकी है, राइट? हेलो, तुम मुझे झेल रहे हो इतने दिनों से? तुम मुझे नहीं झेल रहे हो मिस्टर, मैं तुम्हें झेल रही हूँ। और वैसे भी अगर तुम्हें पहले से पता था कि कोई एक जगह है जो डिसाइडेड है, तो मुझे पूरा दिन इतना परेशान करने की क्या जरूरत थी? फालतू में मेरा इतना टाइम वेस्ट हुआ, मैं थक गई। वो अलग बस था मेरा अपना कुछ स्वार्थ। या क्या स्वार्थ है इसमें तुम्हारा कि मुझे परेशान करके, इरिटेट करके मजे आ रहे थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम्हारा नजर बिल्कुल गलत है मिस कचकच, ऐसा कुछ भी नहीं है, एकदम गलत। मेरा अंदाजा बिल्कुल सही है, ऐसा ही है। वरना और क्या स्वार्थ हो सकता है? बता दूं? हाँ बता दो। क्या कुछ पूछ रही हूँ मैं, ऐसे मुझे देखकर पागलों की तरह मुस्कुराने की जरूरत नहीं है। बताओ। अब जो बात तुम्हारी समझ के पकड़ में नहीं है उसे बताकर क्या फायदा? जी नहीं, मुझे सब समझ में आ रहा है। जानबूझकर मुझे परेशान करते हो तुम ताकि मैं इरिटेट हो जाऊं और तुम्हें 10 बातें सुनाओ अपनी कच कच कच। कच कच नहीं, कच 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 ऐसे बोलती हो।
ऐसे नहीं करती हूँ मैं। वैसे एक बात कहूँ, अब तुम्हारी सोच चमक दिखा रही है, और अगर तुम इसी तरह रास्ते पे चलती रहोगी ना तो एक दिन बहुत समझदार बन जाओगी। सच्ची बोल रहा हूँ, मेरी बात मान लो, चलती रहो इसी रास्ते पर। देखो तुम्हें तो मैं क्या किस करोगी? गले लगाओगी? दूर हटो। अरे भागने की जरूरत नहीं है। क्यों भाग रहा है तू? मैं तेरा अपना हूं यार। साकेत मुझे जाने दो, मैं वैसे भी बहुत परेशान हूँ। हाँ तो मैं भी तेरी परेशानी कम करने आया हूँ। चल मेरे साथ आजा, आजा। हाथ तो झुलस गए थे उसके, मैंने नहीं किया तो फिर और कौन हो सकता है? पर जो कोई भी है, एक बात तो पक्की है कि उसे भी मोंटी और साक्षी का रिश्ता मंजूर नहीं है। या फिर वो भी ये नहीं चाहता कि रवि और देविका एक दूसरे के करीब आए, मतलब देविका की मेहंदी में अपशगुन हो। निवेदिता नहीं, वो इतना बड़ा खतरा मोल नहीं ले सकती। फिर और कौन हो सकता है? वो कहीं सकेजी ने तो नहीं किया ये सब? हाय, किसी जनानी को कहकर कुछ पिलवा दिया मेहंदी में। फोन करके पता करती हूँ। सरू जी, देखो जी, अगर आप वही सवाल दोबारा पूछने आए हो ना तो मेरा जवाब बदलने वाला नहीं है। मैंने नहीं किया मतलब नहीं किया। मैं उस बारे में बात करने नहीं आया हूँ, क्योंकि जानता हूँ उस बारे में बात करने से कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि तुम हो एक नंबर की जिद्दी। अरे जो औरत इतने सालों में नहीं बदली वो अब क्या बदलेगी? बस एक बात मेरी समझ नहीं आ रही है कि अपनी जिद में तेरा दिमाग इतना खराब हो गया कि तूने इतना भी नहीं सोचा कि तुमने जो कुछ भी किया है, अच्छा ठीक है नहीं किया, लेकिन करने का इरादा तो था। अरे तेरे दिमाग में ये बात आई ही कैसे? अरे सर, साक्षी देविका दोनों तेरी अपनी पोतियां, फिर तूने कैसा पत्थर दिल है कि तूने सोच लिया कि उनका हाथ जले तो जले, लेकिन तेरी जिद हर कीमत पे पूरी होनी चाहिए। मतलब ये कि तुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखो जी, मैं किसी को ना दुख तकलीफ चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी। मैं तो बस देविका को उस रवि के चंगुल से बचाना चाहती हूँ, और चाहती हूँ कि साक्षी भी उनके घर ना जाए। लेकिन मेरी बात को यहाँ समझता ही नहीं है। वो जो सच्चाई सामने दिखाई दे रही है ना, उसे कोई नहीं देखना चाहता। कौन सी सच्चाई? वो यही कि रवि को कोई प्यार श्यार नहीं है देविका से। उसने तो ये ब्याह सिर्फ अपने लालच के लिए किया है। अरे उन लोगों की नजर तो देविका की जमीन पे है, आप देख लेना है ना। बहुत हो गया, जब देखो तब जमीन को आप बीच में ले आती हो। अरे ठीक है, जमीन देविका के नाम है, उसको जब मिलेगी तब मिलेगी, उसके बाद उसको तय करना है कि उस जमीन का क्या करना है। अरे अगर वो ससुराल वालों की मदद करना चाहती हो जमीन से तो तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? लेकिन मुझे लगता है कि उस जमीन की लालच ससुराल वालों से ज्यादा तुमको है। वो बात लालच की नहीं है, बात हक की है। देविका की माँ ने तो जो करना था ना वो कर लिया, लेकिन जमीन का असली हकदार मेरा बेटा अटल है, और मैं ये जमीन किसी भी कीमत पे अपने हाथ से नहीं जाने देने वाली, और खासकर उस मुस्टंडे रवि के हाथों। अभी तक तो मैं चुप हूँ, लेकिन जमीन को लेकर जिस दिन उन लोगों ने कोई कदम उठाया ना, फिर देखना कि मैं क्या करती हूँ। बता, क्या खाएगा तू? भूख नहीं है मुझे, मैंने खाना खा लिया है। अच्छा, वैसे मेरे सामने तेरा मुंह बहुत खुलता है, या खुलना चाहिए, वहां नहीं खुलता। और अगर मेरे सामने मुंह खुलता भी है तो सिर्फ झूठ बोलने के लिए। एक बात बता, खाने से ज्यादा पल्लवी पे नजर नहीं थी तेरी? तुम्हें कैसे पता? तुम उस वक्त वहां था क्या? मेरा क्या, मैं कहीं भी जा सकता हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता। देखा नहीं, सगाई वाले दिन तेरे कमरे में पहुंच गया था मैं। सुनो, तू ठंडा लो। ये सर, अब ये फिर धमकाएगा मुझे कि मैंने उसकी बात क्यों नहीं मानी। मैंने बहुत सोचा,
इस साले लड़के को मैंने कितनी बार समझा कि रवि के इरादे सही नहीं है, वो क्यों ये शादी कराना चाहता है, फिर भी शादी के लिए हाँ कह दी तुमने। फिर सोचा शायद पल्लवी के लिए प्यार नहीं, या फिर भाई का प्यार पल्लवी से ज्यादा मायने रखता है, इसीलिए शादी की तूने। यही बात है ना? कितनी बार एक ही चीज तुझे समझाया, लेकिन कुछ नहीं फर्क पड़ता तुझे, कुछ नहीं। तूने वही किया जो मैंने तुझे मना किया था। अब कर ले बर्बाद अपनी जिंदगी, मुझे क्या, क्योंकि मैंने तो सोच लिया है, अपने हाथ ऊपर कर लिए, कर ले तुझे जो करना है। अच्छा मोंटी, एक बात बता, तू कोई डबल गेम तो नहीं खेल रहा है? कौन सा डबल गेम? दोनों बहनों को तो हासिल नहीं करना चाहता है तू? ये तो नहीं सोचा है कि एक के साथ दूसरी मुफ्त मुफ्त मुफ्त? वैसे भी ताली तो आधी घर वाली होती है। पल्लवी से प्यार नहीं करता है तू, तो सोच रहा होगा चलो जीजा बन जाता हूं, इसी बहाने। यही है ना? चुपचाप बैठ नीचे, बैठ चुपचाप। आज मैं बोल रहा हूं, कल दुनिया बोलेगी। किस किस का मुंह बंद करेगा तू? मैं तो तेरा शुभ चिंतक हूं, इसीलिए कुछ बोल नहीं रहा हूं। लेकिन सोच, दुनिया क्या बोलेगी? अरे दुनिया तो यही बोलेगी ना, प्यार एक से कर रहा था, शादी दूसरे से की, क्यों? लेकिन मैं समझ गया तू ये क्यों कर रहा है, इसलिए ना कि चलो शादी हो जाएगी, फिर तो पल्लवी घर पे आती जाती रहेगी, मौका मिलते ही। मतलब क्या है तुम्हारा? अरे कितनी गंदी सोच है तुम्हारी। पल्लवी के लिए मेरा प्यार सच्चा है, दिल से उसे प्यार करता हूँ। तुम ऐसा बोल भी कैसे सकते हो साकेत? ऐसा कभी सोच भी नहीं सकता। अबे जा बे, मैं तेरे इरादे समझ गया हूँ, तो ये बहाने किसी और को जाके दे दो। जा जा यहाँ से। तीर सही निशाने पर लग गया साकेत। अभी से तो अपने आप से नफरत होगी, अब मजा आएगा। सुबह से इतनी थकान हो गई थी, अभी नहा लिया तो अच्छा लग रहा है। ये फिर हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो। हेयर पिन भी तो लगाना है, अभी लगा लेती हूँ, कल तो टाइम नहीं मिलेगा। हमको मिली है आज घड़ियाँ नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से। क्या? तुमने तो कहा कि करीब से आकर देखने के लिए। नहीं एक्चुअली मेरा कहने का मतलब यह है कि सुबह जल्दी उठ जाना, कल संगीत है ना, सोती मत रहना, ओके? अच्छा, तो अब तुम मुझे बताओगे कि मैं सुबह जल्दी उठ जाऊं? बोल तो ऐसे रहो जैसे रोज कितनी जल्दी उठते हो। रोज तुमसे जल्दी उठ जाती हूँ, कल भी उठ जाऊंगी। उठ जाती हो? हाँ। हो नहीं सकता। हो सिंदूर लगाना तो भूल ही गई। नेल पेंट भी अभी अभी लगाया है, अभी सिंदूर लगाऊंगी तो खराब हो जाएगा। सिंदूर कैसे लगाऊं? मैं लगा दूं? तुम? हाँ क्यों? देखो तुम इस रिश्ते को मानो या ना मानो, लेकिन ये जो सिंदूर तुम लगाती हो ना, ये मेरे नाम का ही है। या फिर अगर तुम्हें किसी और से लगवाना है तो बता दो, लगा दूं? ये गाना? हाँ ये गाना मतलब अभी मैं गा रही थी। तो उसका मतलब मैं नहीं गा सकता? आई एम श्योर इस गाने पे तुम्हारा नाम तो नहीं लिखा।
काफी अच्छे ऑप्शंस हैं यहाँ ड्रेसेस के, इन्हीं में से एक सिलेक्ट कर लेती हूँ संगीत के लिए। आई वॉन्ट टू लुक माई बेस्ट, ताकि रवि मेरे अलावा और किसी को ना देखे। ये अच्छी है, यही ऑर्डर करती हूँ। डन। हाय दी। हाय सिया, हाउ वाज योर डे? बहुत अच्छा रहा दी। इनफैक्ट मुझे ये शहर बहुत ज्यादा पसंद आया। एक काम करते हैं दी, कल शॉपिंग पे चले? मैं अकेले नहीं जा सकती ना, इसीलिए। सॉरी सिया, कल नहीं जा सकती। मुझे एक्चुअली कहीं और जाना है और मैं पहले से कमिट कर चुकी हूँ। सो ऐसा क्या जरूरी काम आ गया अचानक? वो एक बिजनेस मीटिंग है सिया। तो मुझे भी ले चलो ना, वैसे भी मैं घर पे बैठे बैठे बोर हो जाऊंगी। बिजनेस मीटिंग है सिया, तुम वहाँ जाकर क्या करोगी? वहाँ सब एसोसिएट्स होंगे, बिजनेस एसोसिएट्स, उनके साथ मीटिंग्स होंगी और तुम्हारे टाइप की पार्टी नहीं होगी, इधर नॉर्मल म्यूजिक डांस पार्टी। तुम एंजॉय नहीं कर पाओगी। और देखो, तुम वहाँ रहोगी तो मैं अपने काम पे कैसे कॉन्सेंट्रेट करूंगी, है ना? तुम एक काम क्यों नहीं करती, तुम खुद कहीं जाकर घूमा, गो टू अ स्पा और समथिंग, रिलैक्स। हाँ, देखती हूँ। हेलो। हाय सिया, कैसी हो तुम? हाय पल्लवी, तुमने कैसे याद किया आज? अच्छा ये बताओ, कल शाम को तुम क्या कर रही हो? कुछ नहीं यार, बस घर पे बैठे बैठे बोर होंगी और क्या। अच्छा तो एक काम करना, कल शाम को मेरे घर आ जा। ऐसा क्या है कल? अरे तुम्हें बताया तो था, मेरी बहन की शादी हो रही है, उसी का संगीत फंक्शन है और तुम्हें आना है, बहुत मजा आएगा। अरे वाह, दैट्स रियली गुड न्यूज़। वैसे भी मैंने ऐसा फंक्शन आज तक नहीं देखा। एक काम करती हूँ, मैं तुझे थोड़ी देर में मैसेज करके बताती हूँ, ओके? अच्छा ठीक है, लेकिन पूरी कोशिश करना, तुम आओगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। जरूर। ओके चलो, बाय बाय। दी, एक्चुअली मेरी फ्रेंड का भी एक कॉल आया था, उसने मुझे एक फंक्शन के लिए बुलाया, कुछ शादी वाला फंक्शन है, तो मैं जाऊँ? ठीक है सिया, चली जाना, अपने साथ किसी सिक्योरिटी गार्ड को ले जाना। सिक्योरिटी गार्ड? वो किस लिए? देख, वो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है और मैं उसे अच्छे से जानती हूँ, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। डोंट वरी। फाइन, चली जाना। थैंक यू। क्या कहा सिया ने? मैरिज फंक्शन? कहीं ये इतनी शादियां होती हैं इस शहर में, कुछ और होगा। तो कुछ ढंग का दिखाना, क्या सब दिखा रहा है? अजय मैडम, आपका बजट कितना है? वो तू बजट की क्या बात कर रहा है? वो तू पहले दिखा मुझे सूट, वो तू दिखाएगा तो मैं बताऊंगी कितने दाम का होना चाहिए। तो पास करी जानता है कितना बजट है। वो चल चमकीले दिखा, मेरे घर में संगीत का जश्न है, उस पर नया सूट पहनना है मैंने। जी मैडम, मैं आपको दिखाता हूँ। हाय हाय, भैया आखिरी टाइम पे ये खरीदारी करने की क्या लोड़ पड़ गई है? कुछ बचा नहीं पहनने के लिए या छुए छुए कतर गए तेरे सारे कपड़े? तो मेरे घर में तो चूहे नहीं है सवित्री, और मुझे यकीन है तेरे घर में भी नहीं हो सकते तेरी जैसी बिल्ली के रहते। कुछ लोगों की जुबान में ना कांटे उठते हैं, वो कांटे बरसने लगते हैं, बस उसी से ना मेरे सूट में छेद हो गया। तेरे पास तो बड़े सारे कपड़े होंगे ना लोगों के पैसे मार मार के, तो फिर तू इतनी क्यों आई है? ज्यादा बकवास करने की लोड़ नहीं है, मैं भी अपने लिए सूट लेने आई हूँ संगीत वास्ते। दिखा भाई, अच्छे अच्छे दिखाइयो। भाई मुझे तो ना हल्का आसमानी या हल्का गुलाबी रंग का कोई सूट दिखा। और मुझे ऐसे फीके फीके रंग ना दिखा, और मुझे तो तू चमकीला अमकीला कुछ दिखा। तो इस उम्र में तू तड़क भड़क कपड़े पहनना चाहती है? तो मेरे पैर कौन से कबर में लटके हैं तेरी तरह? हाँ, और ये वाला दिखा। ये देखिए। हाय, ये अच्छा लग रहा है। चल ठीक है, ये दे दे तू। मैंने पहले हाथ लगाया। तो क्या हो गया, पहले देखा तो मैंने है। तो 10 रुपए ज्यादा दूंगी, तो कर पैक मेरे लिए। मैं 20 रुपए ज्यादा देती हूँ, ऐसी क्या बात कर दी? 50 दूंगी ऊपर, कर पैक जल्दी कर। मैं 100 दे दूंगी। 200 दूंगी तुझे, चल चल जल्दी पैक कर। चलो आप मजा चखाती हूँ इसे तो। चल मुंह क्या देख रहा है खड़ा खड़ा, पैक कर। ओ सुन, 500 ले ले ज्यादा मुझसे। चल मेरे नाम का बिल बना। मैडम पहले आप दोनों डिसाइड कर लीजिए किसको क्या चाहिए। ओए फैसला क्या करना है, दे रही हूँ ना 1000 रुपए ऊपर से है? चल कर पैक, अब बोल है? रहने दे बस है, आगे नहीं बढ़ना, दिखा दी अपने बात। ये लीजिए मैडम। ये ले फड़ पैसे गिन ले अच्छी तरह से। जी मैडम।